वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब नरेशन के टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी लिए। आज हम आपको टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है। इतना हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम देखेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी 4 परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। वो कौन कौन से हैं अब लेकर आपको चलते हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौम सत्य, ऐसा सत्य जिसे बदला न जा सके। यदि इस प्रकार की बात आती है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड 2 and 2 makes 4। वह कहा 2 और 2 4 होते हैं। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ही सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड ये पास्ट इंडेफिनिट में है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए, दैट लगाए। ही सेड दैट 2 and 2 makes 4। और ये परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेड हो जाता, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जब भी आ जाएं, इस प्रकार के वाक्य जब भी आ जाए, यू सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार के जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य आएंगे तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है आपका हैबिचुअल फैक्ट। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य। यदि कोई आदत संबंधी तथ्य कही जाती है वक्ता के द्वारा तो उसके टेंस में भी परिवर्तन नहीं होता है। हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य जैसे है ही सेड टू हरी, वह हरी से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो रहा है। सेड आया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, सेड का टोल्ड हो गया, पहले आपको बता चुके हैं। ही टोल्ड हरी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए स्टूडेंट्स, दैट लगाए। ही टोल्ड हरी दैट डॉग्स, डॉग्स हो गया, बार्क का बार्क ही होगा क्योंकि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये हैबिचुअल फैक्ट है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार के जहां आदत संबंधी तथ्य आएंगे तो वहां रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इस प्रकार से भी वाक्य आ सकता है, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में द रैट्स गो अवे व्हेन कैट कम्स, तो इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। जहां पर हैबिचुअल फैक्ट आता है स्टूडेंट्स वहां टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है प्रोवर्ब। अगर कोई कहावत कही जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। वाक्य आपका है ही सेड, पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसका परिवर्तन होगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है। हिस्टोरिकल फैक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना का जिक्र होता है तो उसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। हिस्टोरिकल फैक्ट में परिवर्तन नहीं किया जाता। आया है वाक्य द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द टीचर सेड, द टीचर सेड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए,
दैट लगाए, द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, टेंस संबंधी परिवर्तन के जो नियम है उसके कुछ अपवाद भी हैं। उस अपवाद में मैं आपके सामने यह रखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य आ जाए, प्रोवर्ब्स, कहावत आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन के बारे में। यह विशेष समस्या होती है स्टूडेंट्स। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जब स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो चाहे टेंस संबंधी परिवर्तन हो, चाहे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो, चाहे नियरनेस संबंधी परिवर्तन हो, सारे परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही किए जाते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर? ध्यान दीजिए कि जो भी परिवर्तन होता है वो सारे परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं। अब आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इसमें 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये आपका यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, सन बटा 123 यहाँ लिखा जा रहा है, SON, सन अपान 1 2 3। अब क्लियर देखिए, ये जो 1 2 3 है ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रोनाउन है। 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रोनाउन है। और ये जो SON लिखा है ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात यह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाला है। परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन वो परिवर्तन होगा अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही परिवर्तन किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से हैं। आपका आ रहा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका आता है आई और वी, आई और वी। अब ये आपका सब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस में है। आई का पॉजेसिव केस माई और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। वी का पॉजेसिव केस आवर और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। माई का ऑब्जेक्टिव केस माइन होता है, आवर का आवर्स होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इतना ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब आता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू, यू और योर। यू ये आपका नॉमिनेटिव केस में भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। यू और योर, योर इसका पॉजेसिव केस है, संबंध कारक है। क्लियर? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, इसका पॉजेसिव केस हिज, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ ही, हिज, हिम। सी, हर, हर्स। दे, दियर्स, दे, दियर, दियर्स, देम। इट, इट्स, इट। ये थर्ड पर्सन है। समझ गए स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू और योर। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट्स। अब आ रहा है परिवर्तन की बात। अब परिवर्तन करेंगे कैसे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वह कैसे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट न रहने की स्थिति में इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मानकर बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मानकर बदल देते हैं। और यह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा, जो रहेगा वही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से लेकर चलते हैं, आपका भ्रम दूर करते हैं। वाक्य है, यू सेड आई डू नॉट लाइक माई एरर। आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं पसंद करता माई एरर, अपनी गलतियों को। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखिए हम इसका परिवर्तन कर रहे हैं। आ रहा है यू, सेड का सेड,
यू सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए दैट। स्टूडेंट्स आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आया है। अब इसका परिवर्तन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। अब आई के स्थान पर हो जाएगा यू। अब यहां आया टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, डू नॉट आया है तो डिड नॉट हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। यू डिड नॉट लाइक माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये भी बदलेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव केस में यू के अनुसार योर, योर एरर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बदला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा, बॉयज सेड वी वांट टू टीच हिम, इसका हो जाएगा बॉयज। सेड का सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए दैट। अब यहां पर आया है वी, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट है बॉयज, अब इसको प्रोनाउन बदलेंगे तो इसका बहुवचन में क्या हो जाए? दे। बॉयज, बॉय होता तो ही, बॉयज है दे। वांट आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वांटेड। दे वांटेड टू टीच हिम। क्लियर? ही सेड टू देम, अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ही सेड टू देम यू हैव नॉट डन इट। ही सेड का टोल्ड, क्यों टोल्ड हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे दैट। आया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है देम। अब देम को यहां पर ये नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है, देम को कर्ता बनाएंगे तो हो जाएगा दे। हैव का हैड, दे हैड नॉट डन इट। क्लियर? अब इसको देखिए, मैन सेड यू आर नॉट गुड। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो उसको थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में मान करके बदल देते हैं। जैसे है मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में हटाने के लिए दैट, मैन सेड दैट। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यहां पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्या करेंगे? इसको चाहे फर्स्ट पर्सन में कर दें, चाहे थर्ड पर्सन में कर दें, चाहे आई कर दीजिए, चाहे यहां पर ही कर दीजिए, चाहे सी कर दीजिए, सब सही रहेगा। मैन सेड दैट, आई आर आया है तो वाज हो जाएगा, आई वाज नॉट गुड। चाहे ही वाज नॉट गुड, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश सेड टू हर आई कैन नॉट हेल्प यू, दोनों प्रोनाउन आया है, ध्यान दीजिए। आई नॉमिनेटिव केस में है, यू ऑब्जेक्टिव केस में है। रमेश टोल्ड हर, रमेश टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए दैट हो गया, आई बदलेगा रमेश के अनुसार तो हो जाएगा ही। कैन का कुड, ही कुड नॉट हेल्प। अब यू आया है, अब ये बदलेगा इसके हिसाब से, यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में है, यहां भी, तो यहां हो जाएगा हर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। राम सेड, राम सेड, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए दैट। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, कोई परिवर्तन नहीं, ही इज, टेंस बदलेगा वाज, ही वाज अ प्यून। स्टूडेंट्स, हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपके दिमाग में पूरा फीड कर दिया गया होगा, फीड हो गया होगा, इसको ध्यान समझिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल अजय मिश्रा इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल्स को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।